लेकिन हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना। वेद व्यास जी ने एक शब्द और लिख दिया कि सर्वम विष्णुमयम जगत। ये जो जगत है ना, भगवान विष्णु की ही माया है। वही एक से अनेक होकर के इस धराधाम पर आकर के लीला संवरण करके और अपने गोलोक धाम को चले जाते हैं। वही मित्र हैं, वही शत्रु हैं, वही पिता हैं, वही पुत्र हैं। जैसे हमने वृंदावन से रास मंडली को बुलाया, वृंदावन से रास मंडली को बुलाया तो सारे परिकर एक ही हैं, लेकिन जब मंच पर अभिनय करने उतरते हैं तो उसी में कोई मित्र बन गया, कोई पुत्र बन गया, कोई शत्रु बन गया। और जब पर्दा गिरता है तो सभी परिकर एक हैं। उसी तरह से यह जगत प्रपंच भगवान की ही बनाई हुई माया है। हम और आप, मैं और तोर तोर मैं माया, सारा जीवन लिपटा हुआ है महाराज। आज भगवान का प्रथम विवाह माता रुक्मिणी से हुआ। परीक्षित ने पूछा कि भगवान एक बात मन में घर कर गई मेरे। हमने सुना था कि भगवान ने राक्षस विधि से विवाह किया। ये राक्षस विधि किसे कहते हैं? भगवान ने बताया है महाराज कि विवाह तो 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः 4 रूप से ही सभी जानते हैं। भगवान ने कहा जो ब्राह्मणों के सानिध्य में बैठ करके, मंडप में बैठ करके जहां अग्नि जलती हो उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। परीक्षित ने कहा भगवान मुझे ये नहीं सुनना है, राक्षस विधि कौन सी है बस इतना बता दो मुझे। ब्रह्म विवाह के बारे में तो मुझे भी पता है, ये राक्षस विधि कौन सी विधि होती है कृपा करके बताइए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिस प्रकार से माता रुक्मिणी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण आए थे कि बारात कोई और लेकर के आ रहा है और दुल्हन कोई और लेकर के भाग जा रहा है, इसे कहते हैं राक्षस विधि। जो तुम्हारी कन्हैया ने करी, हमारे परम पिता परमात्मा ने करी। शिशुपाल बारात लेकर के खड़ा था दरवाजे पर और इधर कन्हैया सबको मोहते हुए रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके रथ में बिठाया और 9 2 11 हो गए। सब लोग कहने लगे महाराज कि जब छोटा सा था तो माखन मिश्री की चोरी करता था और आज बड़ा हो गया तो अब लड़की लेके भागने लगा। इसके कैसे संस्कार हैं महाराज? संस्कार पर बात आ गई, लेकिन भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो हर अवस्था में हर समय आनंदित रहते हैं महाराज। जैसे संत जन, उनकी खूब सेवा हो महाराज, खूब स्वागत हो, उनके स्वागत में भी उनको हर्ष नहीं होता और उन्हें कोई लाख गालियां दे दे तो भी उन्हें दुख नहीं होता। हर समय एक ही अवस्था में। जब भगवान मथुरापुरी गए, मथुरापुरी में पहुंचते हैं, ऐसे ही हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी भी मिथिलापुरी
और मथुरापुरी में ज्यादा अंतर नहीं है महाराज। हमारे रामचंद्र भगवान बड़े शर्मीले हैं, लजीले हैं। जब वो चलते हैं ना, जब सखियां देखती हैं उनको, तो राम जी का सिर नीचा हो जाता है। अपने सर को नीचे झुका करके चलते हैं, ये उनकी कुशलता है। और हमारे श्याम जी तो महाराज शर्म की बात कही कि शर्म, एक ब्रजवासी और एक गोपी बोलती है, भैया इस कन्हैया में तो शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो इसे देखने का प्रयास करे तो महाराज दौड़ करके उसे थाम लेता है, अपने बाहों में भर लेता है। इसमें कौन सी शर्म है? इसे देखने वाला महाराज शर्मा जाए, लेकिन इसके अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं। तो ये वैशिष्ट है हमारे श्याम जी में और राम जी में। बड़ा विचित्र लीला करते हैं महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परमात्मा ने ऐसी लीला करी ब्रजमंडल में कि मानो पूरा ब्रह्मांड मोहित हो गया महाराज। छोटों की बात तो छोड़ो, विधाता ब्रह्मा भी व्यामोहित हो जाते हैं उनकी लीला को देख करके, उनकी रस माधुर्य को देख करके विधाता ब्रह्मा बाबा भी मोहित हो जाते हैं। इधर गोपियां याद करती हैं कन्हैया को, लेकिन कन्हैया तो ठहरे महाराज रस बिहारी, रास बिहारी। कूट कूट करके महाराज उनके अंदर प्रेम भरा है, और वही प्रेम सब हर जगह छिटकते हैं। वो आज राक्षसी विवाह से पद्धति से उन्होंने रुक्मिणी से विवाह किया, और कालांतर में एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम प्रद्युम्न। बोल प्रद्युम्न भगवान की। सुखदेव जी ने कहा, राजन ये वही प्रद्युम्न है जिसको जला करके भगवान शिव ने राख कर दिया था। वही कामदेव है जो आज भगवान का पुत्र बन करके प्रकट हुआ है। भगवान शिव ने कहा था कि जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं रति, कि तुम्हारा पति अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बन करके जन्म लेगा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा। भगवान ने यह आशीर्वाद दिया था, रति मान गई थी। आज जब प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो शुंभरासुर के एक दैत्य ने प्रद्युम्न को उठा करके फेंक दिया समुद्र में महाराज, और एक मछली निकल गई, और मछुआरा ला करके वही मछली शुंभरासुर को सौंप देता है, और जब उसका पेट फाड़ता है नन्हा सा बालक निकलता है। तुरंत नारद जी रति को जाकर के कहते हैं, रति तेरा पति प्रकट हो गया है, जन्म ले लिया है, जाकर के सेवा करो। अब तो रति दौड़ती भागती हुई आती है शुंभरासुर के पास, और दासी बन जाती है, और अपने पति की सेवा करना प्रारंभ कर देती है। धीरे धीरे जब बड़े होते हैं प्रद्युम्न, तो पूछते हैं रति से कि देवी, एक तरफ तो आप अपना मातृत्व झलकाती हो, मेरे प्रति माता की तरह सेवा करती हो, दुग्ध पिलाती हो, स्नान करवाती हो, और सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती हो, और एक तरफ आपकी जो चितवन है ना, वो मेरे प्रति कहीं बिगड़ती हुई दिख रही है। आपकी जो नजरिया है ना मेरे प्रति, एक तरफ तो माता का वात्सल्य उमड़ रहा है, और एक तरफ निगाहें भी गंदी हो रही हैं। क्या बात है?
देवी रति ने सारा वृत्तांत सुना दिया। बोले महाराज, ये शंबरासुर आपके पिता का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसी ने आपको समुद्र में फेंका था और मछुआरे ने ला करके इनको सौंपा। पूर्व जन्म की कथा सुना दिया रति ने कि भगवान शिव के क्रोध से आप जल गए थे और भगवान शिव ने ही कहा था कि कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। इसलिए प्रभु, मैं आपकी दासी, आपकी पत्नी रति हूँ, आपकी सेवा में रत हूँ। क्या करूं, जब आप नन्हे से थे, छोटे से थे, तो माता का वात्सल्य उड़ेला आपके ऊपर। आज आप बड़े हो गए हैं तो मुझसे नहीं सहा जा रहा। क्यों? क्योंकि आप मेरे पति हैं। इसलिए पत्नी का जो प्रेम होता है पति के प्रति, वह सही सहा नहीं जा रहा है। इसलिए हमने अपना वात्सल्य